भाई भी सबको हला कर जाती हो। आज वक्त आ गया तुम्हारे बेदार होने का, आज वक्त आ गया तुम्हारे उठ बैठने का। अगर आज भी तुम कुरान और हदीस पर अमल पैरा ना होगे, आज भी तुम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा ना होंगे, यकीन मानो तुम्हारी दास्तां तक दास्तानों ना होगी। दास्तानों में वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं पार्लिमानों में। ये हालात आज मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हैं। आज ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के नौजवानों के दिलों से इस्लाम खत्म किया जाए। आज इस्लाम खत्म करने का वक्त नहीं है दोस्तों। हम इस्लाम को अपने दिलों में रच बसाए, कुरान से मोहब्बत डाले, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाले। यकीन मानो दोस्तों, आज मैं और आप जो भी हराम कारियों में लगे हैं, हराम कामों में लगे हैं, नमाज छोड़े हैं, ये तमाम चीजों से बाज आ जाए। आओ लौटो अपने रब की तरफ। अल्लाह कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अपने रब की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ। जब तक मैं और आप अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद के बदलने का। जब तक हमारे अंदर तब्दीली लाना हम नहीं चाहेंगे, उस वक्त तक आसमान से तब्दीली हमारे अंदर कोई नहीं ला सकता। लिहाजा यही चंद बातें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ ज़ेबा है जो अकेला इस सारी कायनात को चलाता है, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में मेरी और आपकी जान है, जिसने मेरी और आपकी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए, मेरी और आपकी ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और ढंग बताने के लिए वक्तन फ़वक्तन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजता रहा। उन नबियों की सिलसिले की आखिरी कड़ी इमामुल अम्बिया महबूब किब्रिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लाखों लाख सलाम भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे गय्यूर इस्लामी भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह आल इमरान आयत नंबर 153 आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करते हैं वला तहिनु वला तहज़नु, तुम गमज़दा मत हो, तुम परेशान मत हो और तुम गमज़दा मत हो। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो, वो ईमान जो ईमान इस्लाम मुतालबा करता है, अगर वो ईमान हमारे अंदर मौजूद है तो इस आयत के मिज़दाक़ मैं और आप हो सकते हैं। हज़रात, मैं आज जिस मौजू के तहत इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूं, हालात के तनाजुर में जो हालात मेरे और आपके सामने मौजूद हैं, खुसूसन हमारे मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश करता चलूं। अय मौजे हवादिस, इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से,
ऐ मौजे हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। हजरात, आज जो हालात रोनुमा हो चुके हैं, मुल्क और बैरून ममालिक के मुख्तलिफ हालात को मैं और आप देखते हैं। खुसूसन जिस मुल्क में मैं और आप सांस लेते हैं, इस मुल्क के हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई खबर मुझे और आपको देखने को मिलती है। इतने संगीन हालात में, इतने खतरनाक हालात में अफसोस इस बात पर होता है, शर्म इस बात पर आती है कि मसाजिद खाली दिखाई देते हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी दिखाई देती हैं। अभी जो रमजान मुझसे और आपसे रुखसत हुआ, मुझे और आपको ये तालीम देता गया कि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा पैदा करने के लिए मैं आया था, मैं जा रहा हूं। क्या तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारी मस्जिदें इतने संगीन हालात में भी वीरान है। कहीं हमारी मां बहनों के सरों का दुपट्टा उतारने की बात होती है, तो कहीं हमारे नौजवानों की नौकरी से निकालने की बात होती है, कहीं हमारे मुसलमानों को रिजर्वेशन को कैंसिल करने की बात होती है, कहीं हमारे मुसलमानों के इल्म और मुसलमानों के मदारिस जो इस्लाम के खिले हैं, उन मदारिस की किताबों और उसके निसाब को खत्म करने की बात होती है। ऐसे संगीन हालात में मुझे और आपको अल्लाह के दामन को थामने के बजाय, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने के बजाय, लिल्लाह वाहिद के दरबार में आकर अपने मुकद्दस मातम को झुकाते हुए, सुबह से शाम तक मस्जिदों को आबाद करते हुए, 5 वक्त की नमाजों से मस्जिदों को आबाद करते हुए अपने जिंदगी को पुरनूर करने के बजाय अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतने संगीन हालात में भी मैं और आप जुल्म की चक्की में पिसे जाते हुए हालात को भी देखते हैं। अपने मुसलमान बहनों की इज्जतों की खिलवाड़ होते हुए हालात को भी देखते हैं। अपने मुसलमान बेगुनाह नौजवानों को जेलों के हवाले करते हुए हालात को भी देखते हैं। लेकिन मैं और आप मस्जिदों को वीरान करते भी फख्र महसूस करते हैं। शर्म नहीं आती मुझे और आपको कि इतने संगीन हालात मेरे और आपके ऊपर? और जो आग लगी है शिमाली हिंद के अंदर, हिंदुस्तान का एक हिस्सा अंगार की भट्टी में पिसे जा रहा है, जलाया जा रहा है। कई सूबे हिंदुस्तान के अंदर जहां के मदारिसों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जहां की मस्जिदों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। कहीं कहा जा रहा है कि मस्जिदों से अजान की आवाजों को बंद कर दिया जाए, कहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों का बुर्का उतार दिया जाए। क्या ऐसी हालात में भी मुझे और आपको बेदारी का वक्त नहीं आया? क्या हम ये सोचते हैं कि ये हालात हमारे पास नहीं आएंगे? क्या ये गफलत में मैं और आप अभी सो रहे हैं कि वो मुल्क के किसी और इलाके में है, वहां हो रहा या नहीं होगा? याद रखना, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तमाम काफिर एक हैं, तमाम काफिर एक है, तमाम गैर एक हैं। मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक हो सकता है, लेकिन अफसोस है कि मुसलमान एक नहीं होता, मुसलमान नहीं होगा। एक खुदा को मानने वाला मुसलमान मसलकों में, जमातों में बट चुका है। 3 करोड़ माबूदों की इबादत करने वाले एक हो चुके हैं। वो सब एक प्लेटफॉर्म पर कायम दिखाई दे रहे हैं, वो सब हमको खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और हम ये है कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। ऐसी हालात में भी एक नहीं हो रहे हैं। लिहाजा हज़रात, ऐसे नाजुक हालात में चंद हिदायत जो आपके हवाले करना जरूरी समझता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे और आपको ये मानकर चलना है कि मुल्क के बिगड़ते हालात में, मुल्क के इन संगीन हालात में, मुल्क के इन खतरनाक हालात में हम किसी और को दोषी नहीं, खुद को दोषी बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हम इसके मुजरिम हैं। हम सबसे पहले बात मानकर चलो कि हम दोषी हैं इसके। हम किसी और को दोषी ना बनाए, हम किसी और पर इल्जाम ना उठाए। किसी और की जानिब उंगली उठाने से पहले सोच लो कि मेरी और आपकी जिंदगी कहां तक परफेक्ट चल रही है, मैं और आप अपनी लाइफ में कहां तक सही जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या मेरी और आपकी जिंदगी
किताबुल्लाह व किताब सुन्नत रसूल के मुताबिक है? जब नहीं है तो फिर जुल्म की चक्की में पीछे जाना पड़ेगा ना। जब मारा जाएगा ना, पीटा जाएगा ना, इज्जतों का खिलवाड़ किया जाएगा ना, फिर हम नहीं हो, हम कुरान व हदीस पर अमल नहीं करते, तो यकीनन ऐसे सारे हालात का सामना करना पड़ेगा मुझे और आपको। तो सबसे पहली बात जो मुझे और आपको इस हालात में अपनाने की है वो है अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक की आज मुल्क के अंदर सख्त जरूरत है। आज अपना बेहतरीन फ्यूचर बनाना चाहते हो, मुल्क के अंदर अपना बेहतरीन मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, तो अपने अंदर अच्छे कैरेक्टर को पैदा करो, गुड कैरेक्टर पैदा करो, अच्छे अखलाक पैदा करो। क्या मेरे भाइयों, यहां पर जितने भाई बैठे हुए हैं, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक मैं और आप कितने गैर मुस्लिमों के साथ बात नहीं करते? कितने गैर मुस्लिमों से मेरा और आपका बिजनेस लेन देन है? घर के आजू बाजू, दुकान के आजू बाजू, बस में आजू बाजू, जर्नी में, इधर उधर जहां भी जाओ गैर मुस्लिमों के साथ मेरा और आपका उठना बैठना चलना फिरना है। बताओ कितने गैर मुस्लिम मेरे और आपके अखलाक से इस्लाम को जानते हैं? कोई गारंटी दे सकता है यहां पर बैठे हुए आप बाप में कि मैं ऐसा हूं कि मेरे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम को जानना चाहता है? आज अखलाक से इतने खतरनाक दूर हो चुके हैं मैं और आप कि गैर मुस्लिम भी मुसलमानों से पनाह मांगने पर मजबूर हो चुका है। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन पर भेजा गया, जिन मकासद के साथ भेजा गया, सबसे पहला मकसद था तौहीद को आम किया जाए, इस्लाम को आम किया जाए, लाखों माबूदाने बातिला के सामने झुकती हुई इंसानियत को एक अल्लाह के सामने झुकाया जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह के नबी को भेजा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद के बाद एक और मकसद बताते हुए फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिमुतम्मिम मकारिमल अखलाक। लोगों, मेरे भेजने का एक और भी मकसद है, वो है अच्छे अखलाक को मैं मुकम्मल करूं। जितने भी अंबिया जमीन पर, तमाम नबियों की दावत तौहीद थी। तौहीद के बाद दूसरा काम नबियों का था तो वो अच्छे अखलाक को आम करना था। उन अच्छे अखलाक को नबी मुकम्मल करते गए। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर वो जो आखिरी कड़ी बाकी थी अखलाक की, उन आखिरी कड़ी को अल्लाह के नबी ने मुकम्मल कर कर चले गए। आज नबी के अखलाक को अगर मैं बताता जाऊं, वक्त बराबर नहीं होगा। मैं और आप जानते हैं जुमा का वक्त बड़ा कलील होता है। इस मौके पर मुझे और आपको, मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं नबी के अखलाक क्या हुआ करते थे, नबी के आदात क्या हुआ करते थे। अरे मेरे नौजवान साथियों, अगर आप जवानी की उम्र जानते हो, जवानी की उम्र इख्तियार किए हुए हो, नबी की जवानी को देख लो। नौजवानी की उम्र में नबी जबकि नबी बनाए नहीं गए थे, क्या आप जानते हैं 40 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी को इस बात की भी इत्तला नहीं थी कि आप नबी बनाए जाएंगे। उस उम्र में अल्लाह के नबी की 40 साल की उम्र, दोस्तों अल्लाह के नबी बनाए जाने से पहले आपके 40 साल उम्मत के लिए नमूना क्यों है? इसलिए है कि अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी अखलाक पर पैमर थी, अखलाक का नमूना थी। अरे अल्लाह के नबी जिस गली से जाते कहते थे कि देखो सच्चा इंसान जाता है, जिस रास्ते से जाते कहते देखो देखो अमानतदार इंसान जाता है, देते कहते थे कि देखो एक शरीफ इंसान जाता है। बास तारीख की किताबों में बताया जाता है अल्लाह के नबी बनने से पहले जब अल्लाह के नबी कहीं से गुजरते, वहां पर कुरैशी सरदार बैठे हुए रहते, अल्लाह के नबी से बड़े लोग बैठे हुए रहते। अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से, आपके अखलाक और आपके अच्छे अखलाक की वजह से वो सरदार भी उठकर खड़े हो जाया करते थे। ये अल्लाह के नबी के अखलाक थे। जवानी की उम्र में ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद ना करो, अपनी जवानी को बर्बाद ना करो। आज उम्मत बहुत परेशान है, नौजवानों की जवानी का सवाल है। अगर आप अपनी जवानी को इस्लाम के लिए सर्फ नहीं कर सकते, क़यामत के दिन आपको इसका जवाब चुकाना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज हमारी ज़बानें गंदी हैं, आज हम झूठ के आदी हो चुके हैं। मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जमीन पर सबसे ज्यादा झूठ मुसलमान बोलता दिखाई देता है। मुसलमान धोखेबाज नहीं हो सकता, लेकिन आज जमीन पर सबसे ज्यादा झूठ, वादा खिलाफ, धोखेबाजी मुसलमान करता दिखाई देता है। मुसलमान हरामखोरी में नहीं जाता, लेकिन आज सबसे ज्यादा हराम की कमाई खाने वाले मुसलमान दिखाई देते हैं। अफसोस है
वड्डी पर पैसा फिराने वाले हमारे नमाजों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे दरमियान रहने वाले होते हैं, जो पैसा देकर लोगों को वड्डी पर खिलाते हो। याद रखो, वड्डी पर देने वालों, वड्डी पर लेने वालों, सुन लो, अल्लाह से जंग करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। तुम अगर वड्डी पर पैसा घुमाते हो, इंटरेस्ट पर पैसा घुमाते हो, तुम गोया अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो चुके हो। मामूली बात है अल्लाह से जंग करना, कितनी बड़ी बात है। जो भी इंटरेस्ट का वगैरह करता है, याद रखो अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है, अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। और सूदखोर और उसके अलावा हरामखोर जो दूसरे किस्म की आदतों से हराम की कमाई खाते हैं, उन लोगों को भी होशियार रहना चाहिए। आज हमारी दुआओं में असर नहीं है, इसी वजह से असर नहीं है कि हम हराम का खाते हैं। हमारा लुक़मा हराम है, हमारा लिबास हराम है, हमारा चलना फिरना हराम है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी हराम के पैसों से है। तो बताओ हमारी दुआ कहां से कबूल होगी? हाथ तो उठाते हैं, हाथ तो उठाते हैं। मेरे नौजवानों, बात आई तो हाथ उठाने की एक सुन लो। आज हम ये समझते हैं कि हाथ उठाकर बद्दुआ करने से ये जालिम हुक्मरान उतर जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा नौजवान सुबह 10-11 बजे अपने बिस्तर से उठता है। जो दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहता है, उनके बच्चे 3:30 बजे सुबह उठकर अपने आप को तैयार करते हैं इस्लाम को खत्म करने के लिए। बताओ हम अपने बिस्तरों से कितनी बजे उठते हैं? हम हमारे बिस्तरों से फजर होने के बाद उठते हैं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चों को हम नमाज होने के बाद उठाते हैं। शर्म करनी चाहिए मुझे और आपको। जो दुश्मन हमें मिटाना चाहता है जमीन से, जो दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहता है, इस्लाम के नाम लेवा को मिटाना चाहता है, वो दुश्मन अपने बच्चों को सुबह 3:30 बजे उठाकर तैयारी करता है और कहता है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए तुमको उठना है। वो लोग उठते हैं, तैयारी करते हैं। हम क्या तैयारी करते हैं? उठते हैं तो हम बिरयानी की तैयारी करते हैं, खाने पीने की तैयारी करते हैं। हलीम कहाँ अच्छा मिलता है ये हमें मालूम है, पकवान अच्छा कौन सा पकाजी करता है ये हमें मालूम है, बिरयानी कौन से होटल में अच्छी मिलती है हमें मालूम है। इसी पर हमने 70 साल गुजार दिए हैं। दोस्तों, मेरी और आपकी जिंदगी, और हमने हिंदुस्तान की आजादी के बाद से 70 साल मेरी और आपकी जिंदगी के इसी में गुजर गए कि मुसलमान खाने के एतबार से मशहूर हो चुका है मुल्क के अंदर, लेकिन तालीमी एतबार से मुसलमान मशहूर नहीं हो सका, तालीस अखलाक के एतबार से मुसलमान मशहूर नहीं हो सका, अल्लाह उसके रसूल का महबूब इंसान मुसलमान नहीं हो सका। हो सका है तो दुनिया का बेहतरीन पकवान करने वाला, बेहतरीन खाने वाली कौम अगर कोई है तो मुसलमान है, नऊज़ बिल्लाह। आज वक्त जरूरत इस बात की है कि अपने आप को अखलाकी एतबार से, अखलाकी जौहर से तैयार करो। अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने दुकान के अंदर, अपने आसपास रहने वालों के पास अपने गुड कैरेक्टर का सबूत दो। सबसे पहला काम मुझे और आपको करना है। तौहीद के बाद सबसे पहला काम जो मुझे और आपको करना है वो अच्छे अखलाक की जरूरत है, सख्त जरूरत है। मुल्क के बदलते हालात में, मुल्क के बदलते हालात में दुश्मनान इस्लाम के दिलों में जो गैर मुस्लिम हैं, वो लोग गैर मुस्लिम अपने आसपास रहने वाले जो नॉर्मल रहने वाले हिंदू हैं, उनके दिलों में नफरत बिठाने से पहले तुम इस्लाम की मोहब्बत बिठा दो। वो लोग नफरत बैठाएंगे, अभी उनके दिल खाली है नफरत और मोहब्बत से। उस जगह, खाली जगह में अगर हम मोहब्बत बैठाएंगे तो नफरत नहीं बैठ सकती। नफरत बैठने के बाद अगर मोहब्बत बिठाना चाहोगे तो जगह बाकी नहीं रहेगी, उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा दोस्तों, आज सबसे पहले अच्छे अखलाक को अपनाना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी से पूछा गया, जन्नत में लोग सबसे ज्यादा किससे जाएंगे, कौन से अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुल्क़, हुस्नुल खुल्क़। पहली चीज अल्लाह का डर, तक़वा होना चाहिए। दूसरी चीज अखलाक, अच्छे अखलाक होना चाहिए। और अल्लाह के नबी से फिर पूछने वालों ने पूछा, सबसे ज्यादा जहन्नम में किससे जाएंगे, कौन से अमल से जहन्नम में जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा। शिर्क की बात नहीं, शिर्क के बगैर मैं मुसलमानों की बात कहता हूं। सबसे ज्यादा इंसान तौहीद कबूल करने के बाद भी अगर जहन्नम में सबसे ज्यादा जाता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी जबान के गलत इस्तेमाल से। पहली चीज जबान का गलत इस्तेमाल और दूसरी चीज उसके शर्मगाह का गलत इस्तेमाल।
शर्मगाह का गलत इस्तेमाल और जबान के गलत इस्तेमाल उसे जहन्नम में ले जाएगा। दोस्तों, आप, मैं और आप क्या नहीं देखते कोरोना ने कैसे कैसे लोगों को लेकर चला गया भाई। क्या जवान, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, किसी को कब आया दबोच ले चला गया। और आज देख रहे हैं आप, गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से नौजवानों को अचानक हार्ट अटैक आता है और चले जाते हैं, बस 2-4 घंटे के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। ये वबा भी चल रही है मुसलसल, हम देख रहे हैं कि देखो मौत कोई वक्त नहीं कि कब आएगी। लिहाजा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी जबानों की हिफाजत करो, अपने जबान से बोलो तो सच्ची बात बोलो, झूठी बात ना बोलो, झूठे वादे मत करो, सामने वालों को गाली गलौज मत दो। याद रखो दोस्तों, अगर आप जवानी की बात करते हो, नबी को देखो जवानी में कैसे थे। अगर आप शौहर की बात करते हो, आयशा के शौहर को देखो, खतीजा के शौहर को देखो कि वो अपनी बीवियों के साथ कैसे रहा करते थे। अगर आप बाप होने की हैसियत से देखते हो, फातिमा के बाप को देखो, अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते थे अखलाक के एतबार से। यह अखलाक अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल को देख, फ्रेंड सर्किल में रहना चाहते हो तो आपको अपने फ्रेंड सर्किल में कैसे रहना, जैसे नबी अपने सहाबा के साथ रहा करते थे। अरे नबी मजाक भी करते थे, हंसते भी थे, हंसाते भी थे, लेकिन हर चीज लिमिट में हुआ करती थी। झूठ के जरिए नहीं, झूठे मजाक के जरिए नहीं, झूठे वायदे के जरिए नहीं, झूठे बातों के जरिए नहीं, सामने वालों की इज्जत का खिलवाड़ करते हुए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरे और आपके लिए आइडियल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो बताओ दोस्तों, मेरी और आपकी जिंदगी में हम नबी को कहां तक आइडियल मानते हैं, कहां तक आइडियल मानते हैं। अल्लाह के नबी की पैदाइश से लेकर आपकी वफात तक कदम कदम हमारे लिए नशाने शमे राह बताकर रोशनी की तरह हमें बताता है, लेकिन अफसोस है कि मैं और आप उस पर अपनाते नहीं। और उसके बाद दोस्तों, जब जबान की हिफाजत की बात आई तो याद रखो, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो, और अपने घर के बच्चे, लड़के और लड़कियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत माँ बाप के जिम्मे होती है। माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करे। अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाला लड़का हो के लड़की हो, उसकी बेहतर से बेहतर तरबियत करो। क्या आप नहीं देखते इन बदलते हालात ने, ये सुलगती हुई आग जो हिंदुस्तान के एक हिस्से से आज यहां तक आ पहुंची है कि मुसलमान लड़कियों को अगवा कर कर मोहब्बत के नाम के जाल में फंसाकर आज कई मुसलमान बहनें, तकरीबन आपको बताऊं इस महीने के अंदर जो गुज़िश्ता महीना हुआ अप्रैल के अंदर, तकरीबन 8 लाख मुसलमान बहनें हैं, 8 लाख मुसलमान बहनें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर ऑफिस में अपना नाम लिखाई है गैर मुस्लिमों से शादी करने के लिए। यह भी एक जाल है, यह भी एक पॉलिसी है उन लोगों की। बताओ दोस्तों, ये पॉलिसी कदीम नहीं। एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं, ये यहूदियों की साजिश अपनाते हैं लोग। वो क्यों, आपको बताऊं। मिस्र के अंदर यहूदी एक साजिश चलाए थे कि एक लड़की को अच्छी तरह पढ़ाकर, बेहतरीन पढ़ाकर उसे मिस्र भेजा जाए, वहां के एक मुसलमान से मोहब्बत कर शादी करेगी, वहां वो एक लड़का या लड़की को जन्म देगी, उसके बाद वो लड़की को नानी वाले यहूदी इजराइल लेकर चले जाते हैं, वहां उसकी तरबियत करते हैं, वहां उसकी परवरिश करते हैं, उसके बाद फिर उसको लेकर फौजी बनाते हैं, कमांडर बनाते हैं, उसे लाकर फिर मिस्र में छोड़ते हैं। क्या, क्यों किया गया ये काम? मुसलमानों की हुकूमत को खत्म करने के लिए किया गया, मुसलमानों की सरबलंदी को खत्म करने के लिए किया गया। आज वही माहौल पैदा किया जा रहा है। आज हमारी मुसलमान बहनों के पेट से, आज हमारी मुसलमान बहनों की कोख से वो लोग अपनी औलाद को जन्म देना चाहते हैं। अगर आज भी हम गफलत की नींद में हमारी नौजवान बहनों की हिफाजत नहीं करेंगे, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं करेंगे, बईद नहीं है दोस्तों वो मुल्क, वो अय्याम भी याद करो आप, वो दिन भी याद करो आप। मुसलमान जब 800 साल 400 साल हुकूमत किए हुए थे, तातारियों का दौर आया, मुसलमान ऐसा बुज़दिल हो चुका था। आज जैसे बुज़दिल हो चुके हैं मैं और आप आज बुज़दिल हो चुके हैं। दोस्तों, आज भी अल्लाह की मदद मेरे और आपके साथ है। अगर हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अगर बुज़दिली के अख्तियार करेंगे, मायूसी को अख्तियार कर लेंगे, याद रखो मायूसी कुफ्र है।
ऐसी हालात में मायूसी की जरूरत नहीं है। आओ मस्जिदों को आबाद कर लो, आओ मस्जिदों से अपना रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मुल्क के वो हालात भी मुझे और आपको देखना पड़ेगा। तकरीबन 400 साल और 800 साल मुसलमान हुक्मरान किए थे। तातारियों का दौर आया, तातारियों ने मुसलमानों को ऐसे बजाया, ऐसे बजाया, ऐसे ईंट की ईंट बजाया, मुसलमान के जवानों की खूनों की होली खेली गई, बच्चों के सरों से फुटबॉल खेला गया, नौजवान बहनों की इज्जतों की खिलवाड़ी की गई। याद रखो, वो दौर आने से पहले होशियार हो जाओ, वो दौर आने से पहले होशियार हो जाओ। अगर अभी गफलत में रहेंगे, मुसलमानों के साथ ही किया गया था वो हाल। इतना ही नहीं, तारीख का एक वाकया बयान किया जाता है। तातारियों ने एक मर्तबा, तातारियों के अंदर इतना रौब और दबदबा था कि अली मियां नदवी अपनी तारीख की किताब में लिखते हैं कि 3 दिन के अंदर तातारियों ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। एक रोज को 6 लाख मुसलमान। जरा सोच कर देखो क्या हाल रहेगा। उस मौके पर इतना मुसलमान डरा हुआ और सहमा हुआ था कि एक मुसलमान अचानक गुजर रहा था, गली से गुजर रहा था। एक औरत पानी पकड़ रही थी, कुएं से पानी डुबो कर ले जा रही थी। उसने मुसलमान को देखते ही पहचान लिया कि मुसलमान है। उसने पूछा, क्या तू मुसलमान है? उसने कहा, हाँ, यहीं पर रुक, अगर कहीं आगे बढ़ेगा तो खतरनाक अंजाम होगा। वहीं पर रुका था। घर जाती है, तलवार लाती है, उस नौजवान का सर कलम करती है। ऐसे खतरनाक हालात आए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक मौके पर ऐसा भी दौर आया, एक हलाको खां की बेटी अपने सिपाहियों के साथ निकलती है। हलाको खां की बेटी अपने सिपाहियों के साथ निकलती है। पूरा सन्नाटा छाया हुआ, तमाम मुसलमान कत्ल हो चुके, कोई बाकी नहीं है। ऐसे हालात में देखती है एक झोपड़ी में कोई लोग बैठे, 2-4 आदमी। अपने सिपाहियों को भेजती है, देखो कौन है। जाकर मालूम होता है कि मुसलमान है। गुस्सा आ जाता है इसको। हमारे दौर में, हमारी हुकूमत में हमने तमाम मुसलमानों का खात्मा कर दिया, और ये कौन है? जाओ उसको खींच लाओ। लाया जाता है। एक बुजुर्ग आदमी वहां पर बैठे, बुजुर्ग आदमी लोगों को तालीम दे रहा है, पढ़ा रहा है। पूछा, बुलाया, क्या है, आप मुसलमान हैं? आपके अंदर इतनी जुर्रत कि हमारे दौर के अंदर आप लोगों को तालीम दे सके? और उसने कहा, मैं एक सवाल करती हूं आपसे, मैं आपसे सवाल करती हूं, क्या आप लोगों का ईमान है कि अल्लाह जिसके साथ रहता है उसके साथ उसकी मदद होती है? तो आज बताओ, अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। देखो हुकूमत हमारी है, देखो दौलत हमारी है, सिपाही हमारे हैं, सारी जायदाद हमारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा, तो बात तो कहती है, लेकिन याद रख, आज भी अल्लाह हमारे साथ है। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी मायूसी का वक्त नहीं है दोस्तों, मायूसी का वक्त नहीं है। वाकया सुन लो, इंशाअल्लाह अपने ईमान को ताजा कर लो। बुजुर्ग कहते हैं, नहीं, आज भी अल्लाह हमारे साथ है। उसने कहा कि दलील दो, बताओ। कहा, क्या तुम्हारे पास जानवर हैं? बकरियां वगैरह है? कहा, बकरियां तो बेहिसाब है। बकरियों को चाराने जाते वक्त आप कुत्तों को साथ भेजती हो कि नहीं भेजती हो? कहा, भेजती है। किस लिए भेजती हो? कहा कि बकरियां जब हद पार कर कर कहीं जाती हैं तो कुत्ता भौंक कर उन्हें वापस लाता है, बकरियों की हिफाजत करता है। बस बेटी, बस तू यही कहना चाहती है। मैं यही जवाब ढूंढता था तुझसे कि अल्लाह ने कुत्तों की शक्ल में कुछ हुक्मरानों को हवाला किया है। आज भी मुसलमान इस्लामी दायरे से बाहर निकलता है तो भौंक कर, मार कर, पीट कर उसे वापस लाना चाहता है। आज अगर मुसलमान वापस नहीं आएगा दोस्तों, आज ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, याद रखो, किसी कायद पर भरोसा ना करो कि यह हमारा रहनुमा है, यह हमारा हमदर्द है। ये सारे सियासतदान मक्कार है, ये सारे सियासतदान गद्दार है। इनकी गद्दारी पर कभी भरोसा मत करो। आज भी वक्त है। मैं आपको ये बात पैगाम देते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, बहुत अहम पैगाम देना चाहता हूं। आज भी वक्त बाकी है। अभी रमजान जो रुखसत हुआ, ये रमजान आया तो अपने साथ इनखिलाब लेकर आया। जो
मस्जिदों से 11 महीने दूर थे वो सब मस्जिद से जुड़ गए। और ये इनकलाब देना चाहता है रमजान कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कर लो। और एक रमजान अपने साथ एक बात लाया कि रमजान के महीने के अंदर कुरान का नुज़ूल हुआ। कुरान ये इनकलाबी किताब थी, जो कुरान को पढ़ लिया वो किसी की गुलामी नहीं कर सकता, जो कुरान पर अमल कर लिया वो सर बुलंद रहता है, जो कुरानी तालीमात पर कारआमद हो जाएगा, जो कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो जाएगा वो जमीन का सबसे बुलंद तरीन इंसान शुमार किया जाएगा। ये इनकलाब की किताब है, इस किताब को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों ये आज भी मैं और आप अगर बेदार नहीं होंगे, आज भी मैं और आप बेदार नहीं होंगे, इस शेर के तहत आपको बताना चाहता हूं ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। याद रखो दोस्तों अभी खामोशी का वक्त नहीं है। अभी आप देखते हैं 2 दिन पहले समंदरों में तूफान आया था। समंदरों का तूफान मुझे और आपको ये पैगाम देता है इंसानों, अय मुसलमानों, अय कुरान अपनाने वालों, जैसे समंदर साल के कई दिन खामोश रहता है, आज तूफान आया, अपने अंदर ऐसा मौज लाया, अपने अंदर ऐसी हरकत लाया कि जमीन वालों को मैंने हिला दिया। यकीनन तुम भी बेदार हो जाओ, तुम्हारे अंदर भी हरकत पैदा करो, तुम्हारे अंदर भी जोश पैदा करो। ये देखो ये आंधी चलती है, ये हवाएं चलती है, हम देखते हैं कि देखो एक पत्ता हल्ले को नहीं, हवा नहीं आ रही कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि कैसी हवाएं आई, बड़े बड़े झाड़ों को जमीन बोस कर दिया, बड़ी बड़ी इमारतों को झुका दिया। ये हवा मुझे और आपको ये तालीम देकर गई कि ऐ मुसलमानों, जब मैं कभी खामोश रहती हूं, इतना खामोश भी मत रहती हो, तुम्हारी तरह मैं खामोश रह रहती हूं, वक्त आने पर मैं भी सबको हला कर जाती हूं। आज वक्त आ गया तुम्हारे बेदार होने का, आज वक्त आ गया तुम्हारे उठ बैठने का। अगर आज भी तुम कुरान और हदीस पर अमल पैरा ना होगे, आज भी तुम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा ना होंगे, यकीन मानो तुम्हारी दास्तां तक दास्तानों ना होगी। दास्तानों में वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं पार्लिमानों में। ये हालात आज मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हैं। आज ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के नौजवानों के दिलों से इस्लाम खत्म किया जाए। आज इस्लाम खत्म करने का वक्त नहीं है दोस्तों, हम इस्लाम को अपने दिलों में रच बसाए, कुरान से मोहब्बत डाले, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाले। यकीन मानो दोस्तों आज मैं और आप जो भी हराम कारियों में लगे हैं, हराम कामों में लगे हैं, नमाज छोड़े हैं, ये तमाम चीजों से बाज आ जाए। आओ लौटो अपने रब की तरफ। अल्लाह कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अपने रब की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ। जब तक मैं और आप अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद के बदलने का। जब तक हमारे अंदर तब्दीली लाना हम नहीं चाहेंगे उस वक्त तक आसमान से तब्दीली हमारे अंदर कोई नहीं ला सकता। लिहाजा यही चंद बातें थी, वक्त इजाजत नहीं देता कि आपके सामने और 2-4 नुकात पेश करूं, लेकिन वक्त के किल्लत की बिना पर मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आखिर में आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज अच्छे अखलाक पैदा करो, अच्छे अखलाक पैदा करो। अगर आज हम नहीं करेंगे, ये नन्हे मासूम बच्चे जो मेरी और आपकी सफ़ों में हैं, कल ये इस्लाम पर नहीं रह सकते, कल इनके दिलों में ईमान नहीं रहेगा, कल इनके दिलों से इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा। यही कोशिश है दोस्तों। अगर हम ऐसे ही रहेंगे ना, बदहोश और दुनिया के पीछे दौड़ते रहेंगे ना, कल एक दिन आएगा ये बच्चे हमारे लिए बद्दुआ करेंगे, ये बच्चे हमारे लिए बद्दुआ करेंगे कि हमारे आबा व अजदाद थे जमीन पर लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी सजा आज हम भुगत रहे हैं, और ये बच्चे हमारे लिए बद्दुआ करेंगे। क्या हम अपने बच्चों की बद्दुआ के मुस्तहिक बनेंगे? बच्चों की दुआ के मुस्तहिक बनना है मुझे और आपको। आज वक्त है दोस्तों, अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाने की ज़रूरत है, अपने आदात से इस्लाम को फैलाने की ज़रूरत है। अच्छे से अच्छे मोमिन बनो, अच्छे से अच्छे मुसलमान बनो, मुवहिद बनो और मस्जिदों को आबाद करो दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करो। अभी मस्जिदों को वीरान करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब तक जो हमने गफलत में ज़िंदगी गुजार ली, जुमा के एक दिन नमाज पढ़ना नहीं। याद रखो, अगर हम जुमा के एक दिन नमाज पढ़ेंगे ना, हर मस्जिद से मैक निकाला जाएगा, हर मस्जिद से मैक निकाला जाएगा, यहां तक कि मस्जिदों को बंद भी करवाया जाएगा। ये भाई ने क्या आपने नहीं देखा लॉकडाउन में मस्जिदों को ताला नहीं लगा? लॉकडाउन में मस्जिदों को ताला नहीं लगा। जो अल्लाह लॉकडाउन में मस्जिद को ताला लगा सकता है, क्या फिर नहीं लगा सकता हमारी बदईमानी की वजह से? लगा सकता है। लिहाजा आज अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दिया मस्जिद तक आने की, अल्लाह ने दावत दिया मस्जिद तक आने की, अल्लाह की दावत के मुस्तहिक बने मैं और आप और आए
और इस दावत को जारी रखने के लिए अपने आप को हमेशा मस्जिदों से लगाए रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह की दावत मुझे और आपको हमेशा और हर दिन आएगी। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह पाक कहने वालों को सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमने जो कुछ किया गुनाह है अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह अल्लाह रमज़ान जो हमसे रुखसत होकर चंद दिन हुए, जो भी इबादत रमज़ान में हमसे हुई है अल्लाह उन इबादत को कबूल फरमा ले। जो गलतियाँ अल्लाह रमज़ान में हमसे हुई हैं अल्लाह उन गलतियों को अल्लाह तो माफ़ फरमा दे, उन गलतियों को अल्लाह तो माफ़ कर कर अल्लाह हमें नेकियां अता फरमाए। अल्लाह हमसे अल्लाह हमारे बुजुर्ग जो भी दुनिया से रुखसत हुए हैं हालत तौहीद में उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हम में से जिनके भाई रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन जो भी बीमार है घरों में अल्लाह उनको सबको अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हम में से जो भी परेशान है रोज़ी रोटी के मामले में, नौकरी के मामले में, खर्च के मामले में अल्लाह सबका तू मददगार बन जाए। अल्लाह सबके अल्लाह तू मददगार बन जाए। अल्लाह जहाँ भी अल्लाह हमारी मुसलमान बहनें शादी ब्याह के लिए अल्लाह नेक दोस्ते के लिए तलाश में हैं, लड़के हो के लड़कियां हों अल्लाह उन सबको नेक साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जो भी बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद नसीब फरमा। अल्लाह मुल्क के खुसूसन ऐसे हालात में अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति नाजिल फरमा दे। अल्लाह अमन और शांति नाजिल फरमा दे। अल्लाह हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख। अल्लाह ले भी ले तो इस्लाम और ईमान की हालत में ले। अल्लाह जो खतरनाक हालात धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इन हालात में अल्लाह हमारी मुसलमान बहनों की इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा है, नौजवानों के खून से खेला जा रहा है। अल्लाह तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम गुनहगार है लेकिन अल्लाह तेरे दिल नाम लेने वाले हैं। यकीनन हम गुनहगार तो है लेकिन तेरा ही नाम लेते। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। अल्लाह तू हमारा मददगार बन जा। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुल करीम रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।